बाकी के पैसे कब तक भेज रहा है? तुम प्रिया को फोन दो। वो लॉयर के पास जाने के लिए तैयार हो रही है। देखो ऐसा कुछ मत करना, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। गलत सही का समय गया। आज रात तक पूरे पैसे नहीं भेजे तो पूरे परिवार के साथ जेल जाने के लिए तैयार रहे। हेलो हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। The number you are calling is currently switched off. ये सब मेरे पैसे के लिए हो रहा है ना? ठीक है, अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो पैसे की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। अब समय आ गया है जब इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया जाए। मेरा मानना है कि मुझे खुद को खत्म कर लेना ही बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो पैसे कमा रहा हूं उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं ऐसा गलत कदम उठाने जा रहा हूं। लेकिन क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, जिस उम्र में आप लोग का सहारा बनना था उस उम्र में आप लोग को हमेशा के लिए दुख देकर जा रहा हूं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? हे भगवान। कृष्ण वसुदेवाय हरे परमात्मने प्राणनाथ क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। कौन है आप? मुझे अपना मित्र ही समझो। मित्र? कैसा मित्र? इस धोखाधड़ी और प्रेम की दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं होता, जब अपने ही अपने को लूटने के चक्कर में है, और तुम तो ऐसे भी अनजान हो। परंतु मैं तो तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ। वैसे ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी मित्र, जो तुम अपना प्राण देने जा रहे थे? समस्या क्या क्या बताऊं आपको? मेरी बीवी अपने भाई और अपने माँ बाप के साथ मिलकर मुझे और मेरे परिवार को फंसाना चाहती है। वो चाहते हैं कि मैं अपने सारे पैसे, सारे प्रॉपर्टीज उनके नाम कर दूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, मेरे साथ मेरे माँ बाप को उसे मारने और दहेज में 10 लाख लेने के जुर्म में मुझ पे झूठा केस कर देगी। मैं खुद 50 लाख रुपए कमाता हूँ और मैं उनसे दहेज में 10 लाख रुपए क्यों लूंगा? मैं आज तक उनसे एक पैसा तक नहीं लिया। हमने कोर्ट तक गुहार लगाई, पर वहां भी हमारी किसी ने नहीं सुनी। मुझे कुछ हो जाए चलेगा, लेकिन मेरे जीते जी अगर मेरी माँ बाप पे मुसीबत आ जाए तो मैं कैसे देख सकता हूँ? इसलिए मैं जीना नहीं चाहता हूँ, खुद को मार देना चाहता हूँ। ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। आपको मेरी प्रॉब्लम पे हंसी आ रही है? मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम पे नहीं, तुम पे हंसी आ रही है मित्र। कितने मूर्ख हो तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद क्या वो लोग शांत बैठेंगे? तुम्हारे माता पिता को कुछ करेंगे नहीं? नहीं मित्र,
बल्कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता जो अंदर से टूट चुके होंगे, वो मौके का फायदा उठाकर उन्हें और भी कष्ट पहुंचाएंगे। तो मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही रास्ता तो दिखाने में आया हूं मित्र। तो सुनो, एक माँ अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकती है, तो वही बेटा अपनी माँ की जिंदगी का आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता? जिन बच्चों की खुशी के लिए एक पिता अपनी जिंदगी का पाई उन पे हंसते हंसते खर्च कर देते हैं, तो वही बच्चे जब पिता की आंखें धुंधली हो जाती है तो उन्हें कतरा सा रोशनी देने से भी क्यों कतराते हैं? पिता के झुके हुए उन कंधों को याद करो जिन पर बैठकर तुमने जिंदगी के मेले देखे। बुराई से लड़ना तुम्हारा धर्म है मित्र। यूं कायर के भांति हार मत मानो, आगे बढ़ो और सामना करो आने वाले चुनौतियों का। मैं अब समझ गया हूं मित्र, मुझे अब क्या करना है। अरे ये कहां गए मित्र? अभी तो यहीं थे, अचानक से कहां गायब हो गए? मुझे आपकी जरूरत है मित्र। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ मित्र। जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे स्मरण कर लेना। जो आज्ञा प्रभु। तेरी बांसुरी की धुन से सजी है ये धरा, तेरी बांसुरी की धुन से सजी है